अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले वो खबर शामिल करेंगे जिसने शायकीन क्रिकेट को अपसेट कर दिया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट हुआ है। पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली अमरीकी टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में पिछाड़ कर रख दिया। बिल्कुल, कौमी टीम सुपर ओवर में 19 रन का हदफ हासिल ना कर सके। अमरीका मुसलसल दूसरी फतह समेटते हुए ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर आ गया और जिसका डर था वही हुआ। किसी के वहमो गुमान भी ना था जाएगी। नौआमोज अमरीकी टीम ने गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट पाकिस्तान टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त से करोड़ों शायकीन के दिल टूट गए। और करते भी क्या, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अमेरिका के खिलाफ मैच में बुरी कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा, विकेटें गिरना टर्निंग पॉइंट था जिससे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मिडिल ऑर्डर बैटिंग को बेहतर करना होगा। तैयारी तो अच्छी हो रही है लेकिन मैच के दौरान प्लान पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। और इसी सिलसिले में शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। खान 3-4 मैच खेल चुका है, उसकी परफॉर्मेंस है ही नहीं। आपने साइम अयूब को खामखा बाहर बिठा रखा है। उसको खिलाओगे पावर प्ले में रन करेगा वो। बाबर को और वन डाउन आना चाहिए, ओपनर आना नहीं चाहिए बाबर आजम को ना। मैच में भाई यही है कि हमारी एक तो ना बैटिंग लाइनअप सही चलाते हैं। मतलब इतने अफसोस की बात है कि हम यूएसए जैसी टीम जो जिंदगी में पहली मरतबा खेली है वर्ल्ड कप और उससे भी जो है ना हम हार गए। कितने अफसोस की बात है। वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास। कि हमने तो ये सोचा था कि पाकिस्तान के लिए यूएसए बोनस पॉइंट है, पाकिस्तान वन साइड मैच मारेगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि कल यूएसए पाकिस्तान खेल रही है और पाकिस्तान यूएसए बना हुआ है। मैच सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर में ये होना था कि ओवर नसीम शाह ने चलाना था, आमिर को नहीं देना था ओवर। और जो बैटिंग में चाचा इफ्तिकार ने फेस किया है वो फेस करना था फखर जमान ने। नहीं, हमारी टीम को हो क्या गया, इन लोगों को जंग लग गया है, खेलना नहीं आता, इंतहाई नाकश कारकर्दगी। तो इतनी अच्छी टीम भी नहीं थी जिनसे ये हारे हैं। हमारा हार मुकद्दर बन गया, इससे तो बेहतर है टीम को खत्म करके कुछ और बना। तासुरात अवाम के हैं, यकीनन वही हमारे भी हैं। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम डैलस से न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। कौमी टीम 3.25 घंटे की मुसाफत तय करके न्यूयॉर्क पहुंची है, जहां खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे जबकि ट्रेनिंग सेशन कल से होगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान टीम 2 मैचेस खेलेगी जबकि 9 जून को भारत और 11 जून को कनाडा से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पाक भारत मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वो अहम मैच से कबल पाकिस्तानी टीम से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। आपको ये बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम डैलस से न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। कौमी टीम 3.25 घंटे की मुसाफत तय करके न्यूयॉर्क पहुंची है जबकि आज मुकम्मल आराम का दिन है। ट्रेनिंग सेशन कल से होगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान टीम 2 मैचेस खेलेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीनी बैंक्स के कर्ज देने के लिए कड़ी शराइत ने पाकिस्तानी हुकूमत को नए इम्तिहान में डाल दिया। चीनी बैंक्स ने चीनी पावर कंपनीज के गर्दिशी कर्जे अदा करने की शर्त आयद कर दी है। दूसरी तरफ IMF भी विलन बनकर सामने आ गया। कहा, इसके कर्जों से चीनी कंपनीज को अदायगियों का सोचा भी ना जाए। ऐसा ना करने की यकीन दहानी भी मांग ली। एक तरफ चीनी बैंकों की सख्त शराइत तो दूसरी तरफ IMF की अकड़। पाकिस्तानी माशी मंसूबा साजों की सोच विचार बढ़ गई। चीनी बैंकों का कहना है कि $60 करोड़ के नए कर्ज के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान चीनी IPPs को अदायगियों का शेड्यूल तय करे। चीनी पावर कंपनीज को 550 अरब रुपए की खतीर अदायगियां करना है। चीनी बैंकों ने 8% शरह सूद की कड़ी शर्त भी आयद कर दी है। उधर IMF ने अपने कर्जे से चीनी IPPs को अदायगियां न करने की जमानत मांग ली। IMF का मुतालबा है कि चीनी IPPs के कर्ज को 5 साल के लिए रीशेड्यूल कराया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत चीनी कंपनियों को पावर टैरिफ में कमी पर भी कायल नहीं कर सकी है और IMF की कड़ी शराइत अवाम पर महंगाई का बम बनकर गिर सकती है। IMF के कहने पर हुकूमत ने बजट में 20 खरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। महंगाई की नई लहर सर पर IMF की कड़ी शराइत ने बजट को हुकूमत का मुश्किल तरीन फैसला बना दिया। IMF शराइत के तहत हुकूमत ने बजट में 20 खरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी कर ली। जरा का कहना है GDP के 10% से ज्यादा टैक्स वसूली के हदफ के तहत हुकूमत GST, इनकम टैक्स, इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में तारीखी इजाफा कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख में टैक्सों की मद में सबसे बड़ा इजाफा होगा। और अब आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी मार्केट से कर्ज के हुसूल में मुश्किलात और बजट में भारी टैक्सेस की इतलात ने स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है। कारोबार के आगाज में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1800
पॉइंट्स की बंदी हो गई। आखिरी इतलात तक मार्केट मामूली रिकवरी के बाद 1130 पॉइंट्स कमी के साथ 72,732 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। कफील, आगाह कीजिएगा। देखिए, बजट की आमद है और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी आज देखी जा रही है। आज की जो पहला सेशन है जुम्मे के दिन, अब तक अगर हम बात कर लें 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट से निकल गए। उसकी वजूहत क्या हैं, क्या सिम्टम्स हैं, आगे क्या होगा? मेरे साथ हैं शहरियार भट्ट जो कि माहिर है। शहरियार साहब, किस तरह देख रहे हैं मार्केट में खासी गिरावट दिखी गई, उसकी वजूहत क्या है? देखिए, हमने देखा कि जब भी बजट आता है तो मार्केट में स्पेकुलेशन होती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी जाती है। यही कुछ हम देख रहे हैं इस वीक मार्केट में तकरीबन 4000 से ज़ायद पॉइंट निकल गए। इस वीक एक वक्त में 2000 से ज़ायद पॉइंट की आज हमने मार्केट में कमी देखी। मार्केट ने पहले 73,000 इंडेक्स का बैरियर ब्रेक किया। हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो इतनी सेलिंग आ रही है उसकी बड़ी वजह देखने में आ रही है कि जो र्यूमर्स मार्केट में गर्दिश कर रही है, खासतौर पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस हवाले से कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ जो डिविडेंड के ऊपर टैक्सेस हैं उसके ऊपर बातें सुनने में आ रही हैं कि टैक्स को इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट। ये वजूहत है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गवर्नमेंट को बजाय इसके कि इसको रिलीफ देते, नए इन्वेस्टर बेस आए मार्केट के अंदर और कुछ मार्केट के अंदर जान बने, तो लेकिन उसकी बजाय अगर टैक्स लगा देंगे तो फिर मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यही वजूहत है कि जो लेवल था मार्केट का, वो इस वक्त अगर हम आज की बात कर लें तो ट्रेडिंग के आगाज पर 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट से निकल। शुक्रिया आपका। और कराची वालों को एक बार फिर बिजली का झटका। बिजली 9 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून ता सितंबर इजाफी वसूलियां ली जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आवाम के लिए महंगाई का फटका, बिजली के बिलों में लगेगा जोर का झटका। कराची वालों पर बिजली की कीमत बिजली बंद कर गिर पड़ी। 9 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक सार्फिन से जून से सितंबर तक इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। जून में 2 रुपए 67 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगियाँ करनी होंगी। अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे। सितंबर में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। तो दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में चंद दिन कमी के बाद इजाफे का रुझान है। ब्रेंट खाम तेल 2% इजाफे से $80 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल $76 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा हो गया। इजाफे के नतीजे में तेल $80 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान WTI खाम तेल $76 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब आलमी मंडी में गैस भी महंगी हुई। गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.80 MMBTU की सतह पर पहुंच गई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात हुई। पाकिस्तान ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क सामने आ गए हैं। कहा तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DG ISI और दीगर भी पेश हों। इस्लामाबाद में कानून की अमलदरामद कैसे होनी चाहिए, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। इदारे अपनी हुदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि ये केस लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूँ कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और दूसरे जजेस भी मामला देखें। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज खान के खिलाफ इंक्वायरीज़ का रिकॉर्ड तलब करते हुए फरीक़ैन को दलाइल पेश करने की हिदायत कर दी है। नैब की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान रियाज के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेर अल्तवा नहीं है। FIA ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, जबकि समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। तो उधर लाहौर हाईकोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। उबूरी हुक्मनामे में फरीक़ैन को 17 सितंबर पेशी के लिए हिदायत की गई है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर लिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस शुजात अली खान ने जारी किया। और T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से शिकस्त पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं, सख्त रद्द-ए-अमल उनका सामने आया है, दिखाते हैं आपको।
भी आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देंगे। नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। FBR ने नॉन फाइलर्स पर टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़ दी थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात खान से। उमर बताइए। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने ये तजवीज़ इसलिए मुस्तरद की है क्योंकि ऑलरेडी जो नॉन फाइलर्स हैं वो बैंकों से कैश विड्रॉल पर जो है वो 0.6% टैक्स विद होल्डिंग टैक्स के तौर पर अदा कर रहे हैं। अब FBR ने ये तजवीज़ दी थी कि इस विद होल्डिंग टैक्स को 0.6% से बढ़ाकर 0.9% कर दिया जाए, और ये तजवीज़ जब प्राइम मिनिस्टर के पास गई तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो 0.6% जो है वो दे रहे हैं, और इससे FBR को जो है वो 20 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होना था, जिसे मुस्तरद किया गया। और इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स की शरह है उसको 18% से बढ़ाकर 19% करने की जो तजवीज़ थी उसे भी जो है वो मुस्तरद कर दिया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट है वो पाकिस्तान में इस वक्त भी 18% पर है, जो कि ज़्यादा है। और कई ऐसी अशिया हैं, और खासतौर पर अगर इम्पोर्टेड अशिया की बात करें तो इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स की शरह 25% है। और इसी तरह ठीक है उमर हयात, आप हमें अपडेट करें इस अहम खबर से मुतालिक, बेहद शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से एक और खबर आ रही है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी पर गौर किया जा रहा है। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम ज़ेर गौर आए हैं। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस के नाम भी ज़ेर गौर हैं, जबकि जुडिशल कमीशन सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। अहम अपडेट सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का यह आम इजलास हुआ है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बताइएगा नाम कौन कौन से सामने आ सके हैं जजेस से मुतालिक? तो इजलास जारी है। जुल्करनैन, आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।